Hello everyone, myself Abhay Kumar Gupta, second year MBBS student from ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। मैं आप लोग के समक्ष एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी हाँ, मैं फिजिक्स की बात करने आया हूँ। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका अभी मॉक टेस्ट में 30 to 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वो इन 45 दिन में फिजिक्स में 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मेरा भी जब 2023 में मेरा नीट निकला, उसके एक मंथ पहले मेरा भी 30, 29 ऐसे कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन सही हो रहा था, लेकिन मैंने अपना पढ़ाई को सही डायरेक्शन में किया तो मेरा नीट में 165 आउट ऑफ 180 आया था। तो मैं ये वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा कि कैसे इन 45 डे में आप लोग फिजिक्स के 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिसका मतलब अभी मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन से कम सही हो रहा तो वो 45 तक नहीं पहुंच सकते। जरूर पहुंच सकते हैं, बस अपने मेहनत को सही डायरेक्शन में कीजिए। बाकी हम बताने जा रहे हैं कि अभी जो 3 या 4 साल का ट्रेंड जो है वो कैसा है। फिजिक्स में क्या है कि 60 to 70% क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और बाकी 30% जो है उसमें आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि है तो है, सीआरटी में दिया है, इसका आंसर यही होगा। जैसे मान लीजिए कि बल्ब में ही पूछ देगा कि उसका फ्यूज किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तो क्या है कि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यही आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड रहते हैं, मार्जिनली 2 या 3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड रहेगा, बाकी अधिकतर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही रहता है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि अपना जो भी फार्मूला है आपको टिप्स पे रहना चाहिए हर चैप्टर का। और एक बात कि अभी ये बोलेंगे जिनका भी 30 से कम आ रहा, मतलब मॉक टेस्ट में सही हो रहा 30 क्वेश्चन से, तो लोग ऐसा कीजिए कि अब एक होता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है जिसको समझने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग रहा हो क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली वैसा क्वेश्चन आप 3-4 दिन बाद फिर भूलिएगा। तो अभी आप वैसे क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी नीट का जो ट्रेंड है वो क्या है कि सरफेस लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो आप वैसे क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका समय जाएगा। और एक और बात हम बोलेंगे कि जो भी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं पर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गलत चीज़ है। आपको जितना जरूरी मॉक टेस्ट देना है उससे ज़्यादा जरूरी उसका एनालिसिस करना है। तो आप इस पे ध्यान रखिए आप लोग कि आप लोग को जो टेस्ट दे रहे हैं उसका एनालिसिस करना ही करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एक बार गलत होगा ना, वो अगली बार जरूर गलत होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि हम जो टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। और एक बात है कि मॉक टेस्ट देते वक्त क्या होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लगता है कि ए ऑप्शन हो सकता है, ये मार देते हैं, तो आप डाउट वाले क्वेश्चन को मार दीजिएगा, सही हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा अरे वो कि हम अगले टेस्ट में आएगा तो पता नहीं चलेगा अरे क्या हम मारे थे, हम सही बनाए थे कि नहीं बनाए थे। तो क्या होगा, डाउट वाले क्वेश्चन को भी एक घेरा लगा दीजिए, ताकि आप जब रूम पे जाएं तो उसको देखें कि अच्छा ये डाउट था या मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, गलत हुआ तो कैसे गलत हुआ, हम क्या अप्रोच लगाए थे, अभी किस अप्रोच से बन रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। और नीट का एग्जाम के दिन का भी एक बात है कि एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन देता है ना जिसमें ना बच्चे फंसे, लगे कि यार ये तो बन जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगे और बच्चे फंस कर रह जाए, ताकि दूसरा क्वेश्चन छूट जाए, उससे ज्यादा क्वेश्चन छूट जाए। तो आपको क्या है कि 4 नंबर के लिए पता चला कि 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो क्या हुआ 16 नंबर आपका चल गया। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब जब एक बार अटेम्प्ट लेते हैं किस क्वेश्चन को नहीं बना, फिर सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं नहीं बना, तो उसको फिर छोड़िए, राउंड कीजिए और आगे बढ़िए, फिर लास्ट में अगर समय बचेगा तब दिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय बाउंडेशन के अंदर आप अपना क्वेश्चन सब कर पाएंगे, और एक क्वेश्चन स्टिक होंगे तो आपका पेपर छूटना तय है। इस बात का ध्यान रखिएगा नीट के दिन कि आपको एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चन में फंसे 2 बार अटेम्प्ट कीजिए, नहीं हुआ तो उसको राउंड करके आगे बढ़िए। और क्या है कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, मतलब पूरा एकदम बड़ा लिख दो 5-6 लाइन, पर उसका आंसर क्या कोई लास्ट के 1-2 लाइन से ही आता हो, तो आप लोग देखेंगे यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के डर जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को डरना नहीं होता है, वो सब क्वेश्चन आसान ही होता है, वो बस बड़ा लिखता है ताकि लड़का देख के डरे और इस क्वेश्चन को छोड़े। क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में आता है, तो आप वो क्वेश्चन को जरूर कीजिए, वो जरूर बनेगा। आप लास्ट के 2 लाइन 3 लाइन से वो आंसर आ जाता है और वो आसान क्वेश्चन होता है। तो वैसे क्वेश्चन का आप मत छोड़िए, और वैसे क्वेश्चन को से आप डरिए भी मत। स्लीप एक सबसे फैक्टर है कि स्लीप लेना बहुत जरूरी है, तो 6 to 7 आवर स्लीप लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा शांति चाहिए होता है। हाइड्रेट रहिए, पानी पीजिए और फल वगैरह भी लीजिए, क्योंकि
अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने सेहत का भी ख्याल रखिए कि सेहत अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अब बस हम लोग के पास 45 डे है, तो अभी आपका सेहत में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सेहत का ख्याल रखिए। बाकी लास्ट में हम यही कहेंगे, बिलीव योर सेल्फ एंड कीप गोइंग।